उधर आप देखिए, जंग में ईरान को एक और बड़ा झटका यहां पर लग गया है। इमाम हुसैन डिवीजन के कमांडर की मौत हो गई है। हसन अली मरवान हमले में मारे गए हैं। तो एक के बाद एक जो ईरान के बड़े नाम हैं वो इस इन हमलों में हलाक होते हुए दिख रहे हैं। और अब हसन अली मरवान के मारे जाने की खबर यहां पर सामने आ रही है। इमाम हुसैन डिवीजन के कमांडर थे। तो पहले अली लारिजानी की यहां पर मौत होती है, उसके बाद कुछ और बड़े नाम जिनके मरने का दावा इजराइल अमेरिका की तरफ से यहां पर किया जाता है। और अब एक और झटका ईरान को लगता हुआ यहां पर दिख रहा है। इमाम हुसैन डिवीजन के कमांडर की मौत होने की खबर है। हसन अली मरवान हमले में मारे गए हैं। अब हसन अली मरवान कितने महत्वपूर्ण थे ईरान के लिए, इस पर भी और विस्तार से आपको बताएंगे। फिलहाल आप देखिए, इजराइल और अमेरिका अब चुन चुनकर ईरान के बड़े नेताओं को टारगेट करके खत्म कर रहा। 24 घंटे के भीतर ईरान के 3 बड़े नेता यहां पर मारे जा चुके हैं, जिसमें ये ताजा नाम जो हमने अभी आपको बताया। यूएस इजराइल के बड़े हमले। सुप्रीम लीडर से सिक्योरिटी चीफ तक। जंग में खत्म ईरान के बड़े चेहरे। 24 घंटे में 3 बड़े टारगेट। ईरान के 3 बड़े नेता 24 घंटे के अंदर मारे गए। इनमें अली लारिजानी, गुलाम रजा सुलेमानी और इस्माइल खतीब थे। ईरान के लिए यह बेहद बड़ा झटका है। सबसे पहले आपको बताते हैं अली लारिजानी की मौत कैसे हुई। तेहरान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया। यह इलाका था तेहरान का परदेस। हमले के वक्त लारिजानी वहां अपनी बेटी से मिलने गए थे। इजरायली और अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने एक सटीक खुफिया सूचना के आधार पर उनके सुरक्षित ठिकाने को निशाना बनाया। इस हमले में अली लारिजानी के साथ उनके बेटे की भी मौत हो गई। लारिजानी की जान ईरान के लिए एक बड़ा झटका है। आपको बताते हैं कि लारिजानी ईरान में क्यों इतना बड़ा चेहरा था। लारिजानी को ईरान का कैनेडी कहा जाता था। उन्होंने दर्शन शास्त्र में पीएचडी की थी। इमैनुएल कांत पर कई किताबें भी लिखी थी। 80 के दशक में वो IRGC में शामिल हुए। 1994 से लेकर 1997 के बीच ईरान के संस्कृति मंत्री रहे। 2005 में ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार नियुक्त हुए। 2015 के परमाणु समझौते के लिए संसदीय मंजूरी हासिल की। लारिजानी के अलावा जो दूसरा बड़ा झटका ईरान को लगा वो था बसीज मिलिशिया बल के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की मौत का। IDF के मुताबिक सुलेमानी तेहरान के एक जंगली इलाके में बने एक शिविर में थे। जब इसकी खुफिया जानकारी इजराइल के हाथ लगी तो इजराइल ने हवाई हमला किया और इस हमले में गुलाम रजा सुलेमानी की मौत हो गई। गुलाम रजा सुलेमानी बसीज मिलिशिया बल के कमांडर थे। IRGC के वरिष्ठ अधिकारी भी रहे। 2019 से बसीज बल के नेतृत्व कर रहे थे। 80 के दशक में IRGC में शामिल हुए। उन पर मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन बैन कर दिया था। अली लारिजानी के ऊपर जो हमला हुआ उसमें ईरान के एक और बड़े नेता इस्माइल खतीब की भी मौत हो गई। इस्माइल खतीब ईरान के खुफिया मंत्री और शिया धर्म गुरु थे। 80 के दशक में ईरान इराक युद्ध में उन्होंने IRGC में सेवा दी। वो अली खोमनई के बेहद करीबी थे। 2022 में अमेरिका ने खतीब पर प्रतिबंध लगाया था क्योंकि खतीब पर साइबर जासूसी का आरोप लगा था। इस तरह से 24 घंटे के भीतर इजराइल अमेरिका के हमलों में ईरान के 3 बड़े नेता मारे गए। साफ है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के बड़े नेताओं को टारगेट किलिंग प्लान के तहत मार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।